सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मॉर्निंग की स्टार्ट करते हैं चाय से। मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँ और आज भी कोशिश करूँगा टाइम पे ही पहुँचूँ। तो चलिए तैयारी करते हैं स्कूल के लिए। तो डीएम ऑर्डर की वजह से ऑलरेडी सारे स्कूल बंद चल रहे हैं, छोटी क्लासेस बंद चल रही हैं, बट बोर्ड क्लासेस भी बुलाई जा रही क्योंकि उनके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होना है। तो क्योंकि मेरी क्लास जो है वो काफ़ी बात कर रही थी, तो फिर मैं उनको लैब ले आता हूँ और मैं उनको पेपर सॉल्व कराने लगता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा डिसिप्लिन भी रहता है और रिवीजन भी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अपना दिन कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो अपना पेपर सॉल्व कर रही है, क्योंकि एक साथ सबको अलग अलग पेपर देने से अच्छा है कि स्मार्ट बोर्ड पर सबको एक ही पेपर दिखा के उनसे काम करवाया जा सके। तो अब हो गया 12:20, जो कि है लंच टाइम। मेरे आगे जो निरंकार सर चल रहे हैं उनको नहीं पता कि मैं पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी शायद लंच के लिए जल्दबाजी में होंगे। तो चलिए हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं वो क्या लंच करते हैं। और मैं भी आजकल रोज़ लंच ला रहा हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि अगर लंच ना करें या खाना ना खाएं तो ठंड और ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं डेली लंच ला रहा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो रेड जैकेट में जो बैठे हैं वो हमारे राहुल सर, और आगे जो बैठे हैं वो हमारे वरुण सर। वरुण सर शायद लंच स्टार्ट कर चुके हैं, बट राहुल सर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी लंच करूंगा और देखते हैं कि निरंकार सर, तो निरंकार सर कुछ नहीं कर रहे, वो लंच नहीं लाए शायद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं शाम को जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट करके उठा तो मेरी मम्मी यहाँ चाय रख के गई थी और वो बताई थी वो छत में जा रही है। बस सोते सोते मैंने इतना सुना था कि वो कह रही थी छत में अलाव जलाने जा रही हैं। तो चलिए चल के देखते हैं छत में वो क्या कर रही हैं और देखते हैं हम आगे का वीडियो कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर जाने के लिए निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वो जो है शुगर टेस्टिंग मशीन पड़ी है। तो मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपने घर के पास एक डॉक्टर को दिखाने गया। तो वहाँ पे एक लड़का काम करता है जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसने ये उसकी पर्सनल मशीन है जो उसने मेरे को दी थी मम्मी का टेस्ट करने के लिए, कि घर पे भी मैं उनका शुगर टेस्ट कर सकूँ। ये मशीन की कॉस्ट भला ज़्यादा ना हो, बट उस दोस्त का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था मेरे पे, जिसकी वजह से उसने ये मशीन मुझको दे दी। और मैं बेवकूफ़ इस मशीन को लेके काफ़ी टाइम से अपने घर पे रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया मुझे वापस करनी है, तो मैंने शाम को उसको कॉल किया। तो वो अपने डॉक्टर के पास ही है, तो मैं इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ इसको लौटाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और जाकर उसको ये मशीन लौटाते हैं। और हुआ क्या था कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी मम्मी आग जला के वापस नीचे आ रही थी, जिसकी वजह से फिर ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले जाके इस मशीन को ही वापस करते हैं। और मेरे एक फ्रेंड का भी कॉल आया, जिसकी वजह से मुझे उसको मिलने जाना है। तो अभी 2-3 काम है। उस फ्रेंड जो है उसको कोई दिक्कत है, तो बता रहा है कि मिल के तभी वो बताएगा क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि क्या उसकी प्रॉब्लम है और पहले इस मशीन को लौटाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारी मशीन यहाँ रखे रखे अरे इतना टाइम ठीक हो है गया। भैया, हमको कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत पड़ती तो घर तो जानते ही, आप तो बगल में ले लेते घर वो से। रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं एटीएम, क्योंकि जिस फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, जहाँ तक मुझे डाउट है जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उसको पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे घर के पास है एसबीआई का एटीएम, जो कि सीएमएस के जस्ट बगल में है। तो पहले इसी को ट्राई करते हैं। तो ये एटीएम इधर नहीं चल रहा है, मुझे भी कैश की ज़रूरत है, तो इसीलिए दूसरा एटीएम ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, पास ही एक और सीएमएस के सामने। तो यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था बैंक ऑफ इंडिया का या बड़ौदा का, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हाँ, सामने खुला हुआ, तो चलिए इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो गाइस ये वाली भी ख़राब है, पता नहीं इतने एटीएम लगा के क्या कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं ये हमारी लाइफ आसान करने के लिए लगाई गई है कि हमारी लाइफ मुश्किल करने के लिए लगाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। घर के अंदर तो नहीं पता चला था गाइस, बट सड़क पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और मौसम विभाग का कहना है कि आगे और ज़्यादा ठंडी हो सकती है। मैं जिस तरीके से आगे देख रहा था अभी फ़ोन पे, तो अगर आपको बाहर कोई काम नहीं है तो बिल्कुल ना निकले घर के बाहर। और अगर आप मेरी तरफ पागल हैं तो बिल्कुल घर के बाहर निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2 एटीएम और है, ये पराग रोड है, यहाँ 2 एटीएम और है। देखिए एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए चलिए यहाँ पे काम होता है कि नहीं होता है। तो अल्टीमेटली मेरा काम हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा पहले एटीएम में ही मेरे को पैसे मिल गए। तो चलिए चलते हैं अब काम पे, उसी दोस्त से मिलने जिसने मुझको बुलाया है। तो चलिए चलते हैं। तो ये आपने रतन समोसा जो है एलडीए में सुना होगा बिल्कुल, और ये रतन समोसा वाली ही मूड है। मैं पराग से रतन के लिए कट गया हूँ। ये राइट साइड जो आपको शॉप दिख रही है ऑरेंज कलर का गेट, ये रतन समोसा है। और आप में से साहिब बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ के गए, और अगर आपने इस दुकान के बारे में या रतन समोसे के बारे में सुना है तो मेरे को एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये पहुंच गया पावर हाउस चौराहा। पावर हाउस चौराहे पे ही उसने कहीं बुलाया था, और अभी मेरी लोकेशन को लेकर बात नहीं हुई है, तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ मिलना है।
तो ये पावर हाउस चौराहे पे पहुंच चुके हैं गाइस। लोकेशन बताऊं तो सीधे जो रोड जा रही है वो आशियाना के लिए जा रही है, मेरे लेफ्ट साइड जो जा रही है वो पिकेडली के लिए जा रही है, और राइट साइड जा रही है बंगला बाजार के लिए जा रही है। तो राइट साइड ये जो दिख रहा है ये आपका एमरल्ड मॉल है। तो एक बार फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, क्योंकि लोकेशन डिसाइड नहीं हुई थी उस समय कॉल पे, तो वो यहीं आसपास ही है, तो मैं देख लेता हूँ वो कहाँ पे है, तो फिर मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो जो लोकेशन उसने बताई है वो एमरल्ड मॉल के सामने बताई है, तो मैं एग्जैक्ट उसके सामने ही खड़ा हूँ, देखते हैं वो कितनी देर में आता है। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं ये मसल फैक्ट्री, जो कि यहाँ एक फेमस जिम है पावर हाउस चौराहे पे। यहाँ कई सारे जिम है, पीछे तलवरकर जिम भी है जो एलडीए की सबसे महंगी जिम है। तो मैं यहाँ पे आया करता था जो आपका मसल फैक्ट्री है, पर मैंने यहाँ पे आना बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नियम मुझको बता दिए, और इतने नियम के साथ तो मैं अपना काम नहीं करता, तो मैं जिम क्या करता, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। मैं पीछे पेगडली के पास एक जगह जिम करता था, और मैं फरवरी से हो सकता दोबारा ज्वाइन करूँ, तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बट 1000 रुपीज़ वो भी चार्ज करते हैं, जो कि एल में ठीक ठाक है। और मैं पहले वहीं जाता था और फरवरी से वहीं जाऊँगा। तो गाइस मेरा फ्रेंड शायद पीछे से आ रहा है, और मैं यहाँ पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रॉब्लम है, तो आगे मिलते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड जो है वो है एमरल्ड मॉल, और मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूँ। मुझे थोड़ा डाउट था कि उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम ही चल रही है, तो एग्जैक्टली फैमिली प्रॉब्लम ही थी। तो मैं इसीलिए प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगा, ना फ्रेंड का नाम लूंगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना उसे अच्छा लगेगा। तो चलिए घर की तरफ निकलते हैं, यही काम था। और जो मैंने प्लान किया था, एक्चुअली मुझे जाना था अपने स्कूल की साइड ही किसी काम से, बट मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और अब निकलने घर की तरफ, क्योंकि घर वालों ने भी कहा कि जल्दी आ जाना। सभी के घर वाले कहते हैं, बट हम लोग मानते कहाँ हैं। तो घर की तरफ निकलते हैं। ये जो चल रही है ये पिकेडली रोड है, और मेरे लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो वही एडुकेयर की कोचिंग है, जिसकी वजह से बहुत सारा जाम लगता है यहाँ पे। आगे वेस्ट साइड जो है वो टाटा का खुला है, जो अभी तक मैंने विजिट नहीं करा है, और इसके आगे लोग बंदोई पहुँच के चुका हूँ मैं। तो पहले तो मैं सोच रहा था चाय पीऊँ, बट अब मैं घर जाके ही चाय पीऊँगा। अब मैं यहाँ पे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मिलते हैं घर पे चाय बनाने के साथ, और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि हम शेयर मार्केट में जब एंटर करते हैं तो किस तरीके से मैं पर्सनली कैसे मार्केट को 4-5 मिनट के अंदर एनालाइज करता हूँ, और कैसे मार्केट में घुसता हूँ, और कैसे प्रॉफिट या लॉस बनाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। एनालाइज करते हैं। हर ट्रेडर की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। ये चार्ट मैंने अभी शाम को बनाया है। ये 9 तारीख का चार्ट है आज का, और कल है सैटरडे, परसों है संडे, तो 2 दिन मार्केट बंद है, सीधा 12 तारीख को खुलेगी। अब 12 तारीख को मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम थोड़ा पास्ट की कैंडल्स या पास्ट के दिनों को देखते हुए। तो ज़्यादा पास्ट हमने 3 मिनट का चार्ट लग रखा है। नीचे दिख रहा है आपको निफ्टी 50 का चार्ट है। ऊपर की जो दो येलो लाइंस है वो कल के दिन का, मतलब 8 तारीख का हाई और लो है, और ये जो नीचे वाली येलो लाइन है ये आज के दिन का लो है। इसमें जो आपकी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है, पैरेलल लाइन, ये एक्चुअली में ये ट्रेंड दिखा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड इसमें आज पूरा दिन डाउनवर्ड ट्रेंड चला है। अभी हम छोड़ भी दें कल का, तो आज का दिन डाउनवर्ड ट्रेंड चला है। अब इस ट्रेंड के ऊपर एंड में देखेंगे, तो आप एंड की तरफ देखेंगे तो कैंडल्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट ने ट्रेंड छोड़ दिया है। और नीचे की तरफ जो पॉइंट दिखा रहे हैं आपको, लाइनें दिखा रही हैं सबसे नीचे, ये आपका वॉल्यूम है। तो हम जब ऊपर कैंडल मूव करती है तो नीचे वॉल्यूम भी देखते हैं। तो लास्ट की सेकंड लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो रेड कलर की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बहुत छोटी बनी है। इसका मतलब कि जो सेलर है मार्केट में वो बहुत बड़े लेवल पे घुसा, लेकिन वो मार्केट को ज़्यादा नीचे पुल नहीं कर पाया, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ फिर से गई ग्रीन कैंडल। तो इससे ये पता चलता है कि जो बायर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और सेलर जो है वो आज के दिन कमज़ोर रहा एंड तक जाते जाते। ये 3 मिनट का चार्ट है, तो एंड के 6 मिनट या आधे घंटे में आप देखेंगे तो हमको बायर ही मजबूत लग रहा है। सेलर भी पूरी ताकत लगा रहा है, बट एट द एंड बायर जो है वो मजबूत है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रेंड टूट चुका है। इसमें नए ट्रेडर्स जो हैं, जो अभी नए-नए आए हैं, वो इस चार्ट को अगर एनालाइज़ करेंगे, तो वो सीधा बाय का ही तरफ जाएँगे मंडे वाले दिन, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो टूट चुका है। तो इसमें ट्रैप भी हो सकता है गाइस, और इसमें ये जो ऊपर के नीचे की जो हमने येलो लाइन्स खींची है, एक्चुअली में ये हाई और लो बता रहा है, तो ये लिक्विडिटी भी हो सकती है। अब जो ये पिंक लाइन दिख रही है, पिंक है क्या? तो पिंक हम लोगों ने एफवीजी मार्क किया है, तो हमको 3 कैंडल चाहिए होती हैं जो बड़ी कैंडल्स हों। हमारे पास कोई 3 बड़ी कैंडल्स थी नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे आपको 3 कैंडल थोड़े बड़े साइज़ की दिख रही हैं जो लगातार 3 बनी है, अदरवाइज़ कोई भी 3 कैंडल लगातार नहीं बनी। तो इसकी जो बीच वाली कैंडल होती है, हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें ये पिंक वाली कैंडल भी मिल जाती है। तो ये एक एफवीजी ज़ोन बन जाता है, जिसको मार्केट कभी न कभी छूने का प्रयास करेगी। अब ये सारी होती है स्ट्रैटेजीज़, जिसके लिए थोड़ा-सा हमको सीखनी पड़ती है कैसे हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज़ करते हैं। अगर तो मंडे को जब मार्केट खुलती है, तो इस ग्रीन के या इस डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर की तरफ खुलती है।
तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, पिंक की तरफ जाएगा। और पिंक क्या, ये ऊपर येलो को भी टच कर सकता है। और अगर तो इसने वापस आके इस ग्रीन वाले डाउन ट्रेंड को छुआ तो ये एक बार नीचे भी जा सकता है, बट नीचे जाने के लिए कोई लिक्विडिटी है नहीं, आप देखेंगे, क्योंकि नीचे पास्ट में कोई भी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो 50% से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है। जो लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, तो बड़े प्लेयर्स जो हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर जाएंगे। चार्ट को देख के खाली नहीं पता चलता, बट क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और अगर ये वापस इस ग्रीन लाइन में आता है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। तो मंडे का दिन जो रहेगा उसमें यही देखना होगा कि मार्केट कहाँ से खुलती है, इस ग्रीन के ऊपर से खुलती है या इस ग्रीन के नीचे से खुलती है। अब ये जो 20% हमने रखा है, ये मैंने आपको पास के एक वीडियो में बताया था हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, इंडिया विक्स देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम आइडिया लगाते हैं कि अगर दुनिया की मार्केट ऊपर चल रही है तो हमारी मार्केट किस तरफ जानी चाहिए। तो कैंडल्स हमको खाली सारी चीज़ें नहीं बताती हैं, कैंडल्स हमको 30 से 40% चीज़ें बताती हैं। बाकी चीज़ें थोड़ा ग्लोबल एनालिसिस पे भी या ग्लोबल मार्केट के एनालाइज करने पे भी हमें पता चलता है। तो सिंगापुर निफ्टी हो गई, गिफ्ट निफ्टी हो गई, गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर, और इंडिया विक्स हो गया, है ना? तो ये मैंने पास्ट के वीडियो में बताया था। तो थैंक यू गाइस, और मंडे को हम आएँगे और रात के समय इस चार्ट को एक बार देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे कि क्या मार्केट इस पिंक लाइन की तरफ गई कि नहीं गई। यही चार्ट रहेगा, यही सब कुछ रहेगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मार्केट ऊपर की तरफ गई कि नहीं गई। लेकिन ट्रेंड याद रखिएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड है। और हम एक बार मंडे की सुबह गिफ्ट निफ्टी भी देख लेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी प्लस में गई तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन वो सुबह 7:30 ही अपडेट होती है। तो मंडे की सुबह 7:30 ही हमें पता चलेगा, 7 साढ़े 7 बजे तक। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए तो थैंक यू सो मच। और पिछले कुछ वीडियो से जितना प्यार आप लोग बरसा रहे हैं, ऐसे प्यार बरसाते रहिए। कीप शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। और इस वीडियो के एंड तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।